सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि पूरे के पूरे नगर में एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी, वहां युवती स्त्री को देख करके मगन हो गया। इसने पूछा, देवी तुम कौन हो? उसने कहा, साहब हमारा नाम पुरंजनी है। ये और प्रसन्न हो गया, भाई मेरा नाम पुरंजन और तुम्हारा नाम एक जैसे हैं। तुम्हारे माता पिता बोले, साहब मेरा कोई नहीं है, मैं तो अकेली हूं। इसने कहा, मैं भी अकेला हूं, तू भी अकेली है, मेरा भी कोई नहीं, तेरा भी कोई नहीं, तू पुरंजनी मैं पुरंजन, चलो शादी कर लेते। उसने कहा, मेरे पास संपत्ति बहुत है, सेवक बहुत हैं, घबराना मत। सैकड़ों सैकड़ों प्रकार के रंग रूट वाले सेवक उसके साथ में, सेविकाएं उसके साथ में। अब तो पुरंजन अपने अविज्ञात नामक सखा को भूल करके पुरंजनी के साथ में रहने लग गया। परम श्रद्धेय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहते हैं, दोनों का ऐसा तादाद में हो गया कि पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, और पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, और पुरंजनी खावे तो पुरंजन खावे, पुरंजनी सोवे तो पुरंजन सोवे। चलो पुरंजन पुरंजनी की बात थोड़ी देर छोड़ दें। नया नया विवाह होता है ना, तो एक दूसरे को इतना ज्ञान देते हैं, पूरी दुनिया की सब जानकारियां लुटा देते हैं। मेरे यहाँ ये, मेरा ये, मेरा ये, मैं ऐसी, मैं वैसा। और दिन बीत जाएं, पूरे पूरे दिन गुजर जाएं, पूरी पूरी रात गुजर जाएं, बात खत्म ना हो। और ऐसा तादाद में बन जाता है कि अपने पिताजी को, भले ही लड़के ने पिताजी ना कहा हो ठीक से, अपनी श्रीमती के पिताजी को बाबूजी जरूर कहने लग जाता है। वो परेशान होती है तो परेशान हो जाता है, और बूढ़ी माँ से कह देता है, तेने दिखे नहीं, तो उसके पीछे पड़ी रहती है। ये कथा तो सामान्य संसार की जैसी लग रही है, पर ये सामान्य संसार की कथा नहीं है। ये जो जीवात्मा अंदर प्रविष्ट होता है, पुरंजनी नामक बुद्धि के साथ में एक रूपता बना लेता है। बुद्धि रोती है तो रोने लग जाता है, बुद्धि कहती है तो विद्वान है तो विद्वान मानने लग जाता है, बुद्धि कहती है तो मूर्ख है तो मूर्ख मानने लग जाता है, बुद्धि कहती है तो अमीर है तो अमीर बन जाता है। जीवात्मा अपने आप में कुछ नहीं है, जो जो बुद्धि करती कराती है वो करने कराने लग जाता है। एक दिन तो महाराज ऐसा हुआ कि ये जैसे उम्र बढ़ी तो पुरंजनी मरी, पुरंजनी मरी तो पुरंजन पुरंजनी का चिंतन करते करते मरा, तो अगले जन्म में ये भी पुरंजनी बन गया। और पुरंजनी बना, कहीं विवाह हुआ, विवाह के बाद बहुत लंबा चौड़ा परिवार बना, और एक समय पर इसका पति मर गया, तो अपने पति की चिता पर सती होने के लिए तैयारी कर रही थी। तब तक किसी वही अविज्ञात नामक सखा ने पास में खड़े होकर के पूछा, अरे क्या कर रहा है, अरे तू करने क्या जा रहा है? इसने कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है, मेरा पति मर गया है, मुझे सती होना है, देख नहीं रहा? तो अविज्ञात नामक सखा ने कहा, अच्छा मेरी माया का इतना प्रबल प्रभाव कि अब मेरा सखा किसी की पत्नी बन गया, और किसी के मरने पर अब वो सती होना चाहेगा, आत्मोत्सर्ग करेगा। ध्यान से देखा इसने, पुरंजन ने अर्थात जीवात्मा ने, तो भगवान की ओर गौर से देख करके बोला, अरे प्रभु कहां फंस गए? अविज्ञात ने कहा, गए थे 9 दरवाजे वाली नगरी में प्रवेश करने, घूम लिए क्या? बोले महाराज बहुत अच्छे घूमे, अभी तक घूम ही रहे। नारद जी महाराज कहते हैं, राजन जो तुम प्रपंच पाले बैठे हो, ये कुछ भी नहीं है। जीवात्मा को बुद्धि का संग करने के कारण जो भ्रमित होना पड़ा है, उस भ्रम के कारण ये वेदना है, व्यथा है, द्वंद्व है, अज्ञान है, अंधकार है। इसे निकल करके बाहर आओ। नारद जी महाराज के उपदेश का प्रभाव हुआ, प्राचीन वर्षी ने उनका अनुमोदन किया और भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति हुई।